अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंटरनेट पे पोस्ट वक्त ज़ाया ना करें, इसको सीखें और इससे कमाएं। आज फिर एक न्यूज़ का दिन है और ये न्यूज़ इम्पैक्ट करती है हमारी मार्केट पे, नॉर्मल मार्केट पे। पहले तो देखते हैं, आज बेचारे यूरो का काफ़ी दिनों से बड़ा डाटा नेगेटिव आ रहा था। आज कुछ यूरो का डाटा भी हमें पॉजिटिव में नज़र आया, सीपीआई का और फ्लैश सीपीआई दोनों का। लेकिन जो जर्मन डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट चेंजेस का, वो नेगेटिव आया। हमारा मेन कंसर्न होता है क्योंकि हमारा यूएस डॉलर के साथ ज़्यादा ट्रेडिंग के सेशंस में और ट्रेडिंग के पेयर्स उनके साथ हैं, तो इसलिए हमारा यूएस डॉलर के साथ ज़्यादा कंसर्न होता है। तो आज जो अनएम्प्लॉयमेंट, आज जो कोर पीसीई है और जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, वो जो डाटा आएगा वो इम्पैक्ट करेगा कुछ ना कुछ हमारी जो नॉर्मली नैस्डैक US30 हो गया और गोल्ड की मूवमेंट पे हो गया। ज़रा इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट जो क्लेम्स है, इनका डाटा क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा होता है, ये जो जितनी भी बेरोज़गारी हो जाती है, ओबियसली जब बेरोज़गारी होगी तो जो इकोनॉमी होगी उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए ये आप आराम से पढ़ सकते हैं पूरी चीज़ को, ठीक है। तो ये नॉर्मली जितने भी लोगों को रोज़गार मिल रहा होता है या नहीं मिल रहा होता, ये उसके बारे में डाटा होता है। और अगर यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो डाटा आता है, इसके बारे में ज़रा सी चीज़ देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आज जो फोरकास्ट है इसकी, ये फोरकास्ट है 236,000 तकरीबन डाटा आना चाहिए। अगर इससे कम आता है तो मीन्स कि इकोनॉमी ग्रो हो रही है, अच्छा है इकोनॉमी के लिए कि लोगों की रोज़गार जो है ना, बेरोज़गारी कम होगी, उनको ज़्यादा रोज़गार मिलना शुरू हो गया। लेकिन अगर ये जो फोरकास्ट है इससे ज़्यादा आता है डाटा, तो मतलब कि बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है और जो ओबियसली इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि मार्केट में मूवमेंट आएगी। तो ये चीज़ें बेसिकली थोड़ी सी ज़हन में रखनी होती हैं। और अभी से तकरीबन 3 घंटे बाद जो यूएस सेशन खुलेगा, अगर उस यूएस सेशन से पहले हम थोड़ी देर ब्लूमबर्ग और CNN जो उनके मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल है उनको देखेंगे, तो हमें तकरीबन आइडिया हो जाएगा कि ये डाटा जो है, ये डाटा क्या आने वाला है। उससे तकरीबन जो भी एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो वहाँ पे जो फिज़िकली देख रहे होते हैं, चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, वो देख रहे होते हैं, तो उनके हिसाब से तकरीबन आइडिया हो जाता है। तो उसके हिसाब से हमें मार्केट में एंट्री लेना आसान हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट में आके बंद करके एंटर कर लें, लेकिन जब हम डाटा को देख रहे होते हैं, जब हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें आसानी हो जाती है कि हम उस वक्त क्या एंट्री ले सकते हैं, या फिर हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर हम जो है उस वक्त बाय में एंटर हो जाएँ या सेल में एंटर हो जाएँ, स्कैल्पिंग किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। तो ये मेन चीज़ें जो हम आराम से वहाँ से सीख सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे मैं पहले भी लाइव ट्रेडिंग में आपको बैठ के स्कैल्पिंग करवाता रहा कि इस वक्त सेल में स्कैल्पिंग करें या इस वक्त बाय में स्कैल्पिंग करें। क्यों? तकरीबन आइडिया होता है कि हम इस वक्त डाटा क्या मतलब क्या तवक्को रख रहे हैं कि क्या डाटा आएगा। न्यूज़ चैनल से इन टच रहा करें, इंशाल्लाह उस वक्त आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाया करेगा। अब आते हैं कुछ प्राइस रेंजेस की तरफ और आज की मतलब की मूवमेंट्स क्या हो सकती हैं गोल्ड में और बाकी चीज़ों में, उन पे ज़रा डिस्कस करते हैं। गोल्ड कल से इसी रेंज में चल रहा है, तकरीबन 47 से लेके 45 के 44 के दरमियान इसी रेंज में चल रहा है गोल्ड। और लेकिन आज देखते हैं कि गोल्ड का जो भी डाटा, जो भी आज दो जो न्यूज़ हैं, बड़ी न्यूज़ हैं जो मूवमेंट देती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स खसूसन, वो देखते हैं जब आएगा तो उस वक्त क्या होगा। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं ना कि यहाँ से टक्कर मार जाएगी यहाँ पे, तो उनसे ज़रा डाटा आने से पहले ना पूछा करेंगे, जी आप बताएं कि अभी क्या मुतवक्का है, किधर जाएगा। तो उनकी टक्करें आपको 90% फेल होते हुए नजर आएंगी। क्यों? डाटा जिसको बताता है, देखिए मार्केट हमारे हाथ में नहीं है, मार्केट किधर मूव करती है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, इसके ऊपर ट्रेड को जो हम लेते हैं उसका लॉट साइज़ कंट्रोल करना। मिसाल के तौर पे हम चुप करके बैठे हुए हम यहाँ पे, जब भी डाटा आएगा, डाटा के हिसाब से जब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का ऐसा डाटा आता है, तकरीबन 10 से 15 डॉलर के दरमियान मार्केट घूमती है, ठीक है। यहाँ से मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है, अगर डाटा आया नेगेटिव, मतलब कि जो अभी फोरकास्ट है उससे ज़्यादा डाटा आया, तो फिर मार्केट यहाँ से 1955 के पास आपको आराम से टच करती नजर आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आया डाटा इकोनॉमी के हक में पॉजिटिव आया, तो फिर आपको गोल्ड की प्राइस 1940 से नीचे आती हुई नजर आएगी, आराम से, बिल्कुल सुकून से। तो आप एक काम किया करें, जो ही डाटा आया करें, डाटा के टाइम एंट्री, जो ही डाटा आए एग्जैक्टली उसी टाइम देख के, मैं लाइव भी बैठा होता हूँ, लाइव हमारे साथ ज्वाइन कर लिया करें उसी टाइम। अगर आपने पहले से ट्रेड नहीं लिए हुए हैं तो उसी टाइम जो ही डाटा आए उसके हिसाब से आप एंट्री ले लिया करें, बाय या सेल। अगर डाटा डॉलर के हक में आता है तो फिर गोल्ड को सेल कर दिया करें, अगर डाटा गोल्ड के डॉलर के अगेंस्ट आता है तो गोल्ड को बाय कर लिया करें। गोल्ड की बात कर रहा हूँ, तो गोल्ड की आज की रेंजेस जो हैं वो इस रेंज में आप देखें। अगर गोल्ड को उस वक्त आप बाय या सेल नहीं कर सकते तो फिर एकदम एंट्री ना लिया करें, फिर वेट कर लिया करें उसको, तकरीबन आधा घंटा, 20-25 मिनट, 1 घंटा उसको छोड़ दिया करें। फिर जहाँ पे जाके मार्केट रुकती है, चाहे वो ऊपर जाती है या नीचे जाती है, जहाँ पे जाके रुकती है वहाँ पे मार्केट स्लोली मूव करती रहती है, तो वहाँ पे उस रेंज में जाके बंदा स्कैल्पिंग करता रहे। स्कैल्पिंग किस तरह करता रहे? मिसाल के तौर पे अगर ऊपर का ट्रेंड बन गया, ठीक है, तो फिर वहाँ से आप जाएगा, वहाँ पे टॉप बन गया है तो उधर जाके स्कैल्पिंग करता रहे। जो मेरी स्कैल्पिंग की वीडियोज़ हैं वो जाके देख के आराम से छोटे छोटे लॉट साइज़ के साथ तकरीबन दरमियाने से, जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट भी हो और ज़्यादा नुकसान भी ना हो, ठीक है। बस मीडियम से लॉट साइज़ के साथ स्कैल्पिंग करते रहें। जो ही 5, 8, 10 डॉलर आया, निकाल दिया।
मैं बल्कि आपको यहाँ पे अपना ये भी दिखा देता हूँ। ये देखें अभी जो मैंने ट्रेड्स ली हुई हैं, मेरा अकाउंट साइज़ देखें, ये कल भी अपना दूसरा अकाउंट भी आपको दिखाया था। ये देखें मेरा अकाउंट साइज़, उसके हिसाब से मैंने जो ट्रेड्स ली हुई हैं मुझे कोई टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे लॉट्स इतने छोटे हैं कि मेरा अकाउंट इतना कोई माइनस नहीं कर रहा। अब अगर यहाँ से किसी भी जगह जाता है तो मैं वहाँ पे स्कैल्पिंग करता रहता हूँ, आराम से प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब मसला ये है कि हम बड़े-बड़े लॉट साइज़ लगाते हैं, इसलिए हम नुकसान करते हैं। चलते हैं जी अपने दूसरे पेयर की तरफ। US30 और नैस्डैक दोनों तकरीबन सेम मूवमेंट होती है, तो हम US30 की तरफ चलते हैं, क्योंकि US30 अपने हाई के पास-पास है। तो ये देखिए मैंने US30 पे भी एक सेल लगाया था, बड़े टॉप के ऊपर आके लगाया हुआ सेल, और मैं इसका वेट कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम नेगेटिव आया, मतलब बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई, तो फिर US30 ये 2-3 दिन से बड़ी जो जद्दोजहद करके ऊपर रखा हुआ है, ये नीचे गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। तो मैं इसको नीचे कहीं जाके 34,500 तक इसको मैं निकालूंगा, उससे पहले मैं इसको क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा लॉट साइज़ इतना है कि यहाँ से अगेंस्ट भी चला जाता है तो कोई मसला नहीं है। मैं ऊपर जाके और थोड़ा सा यहाँ से $200-300 और ऊपर गया तो वहाँ पे मुझे और थोड़ा सा बड़ा लॉट साइज़ लेने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए मैं मार्केट में एंटर होने से पहले ही उसके लॉट्स को कंट्रोल कर लेता हूँ। अपने लॉट्स को जो कंट्रोल कर लेता हूँ, उससे ये होता है कि आराम से सुकून से बंदा अच्छी जगह पे बेहतर ट्रेडिंग कर सकता है, स्कैल्पिंग बेहतर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा से आपको समझाता हूँ कि अपने लॉट्स पे कंट्रोल किया करें। अपने लॉट्स पे जब आप कंट्रोल करेंगे, टेंशन फ्री, रिस्क फ्री, आप स्मूथ हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाते ही रहेंगे। कुछ ना कुछ आना बेहतर है पूरा अकाउंट वॉश करने से। इसलिए मार्केट तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो हमें नहीं पता कि हमने जो डाटा आने वाला है वो क्या आने वाला है, ठीक है। लेकिन हमारा अकाउंट साइज़, हमारे लॉट साइज़ ये हमारे हाथ में है। हम उसको स्मूथली लेके चलेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता लेके चलेंगे, तो हमें प्रॉफिट ही देते रहेंगे। मुझे जॉइन किया करें यूएस सेशन के टाइम लाइव टिकटॉक पे और यूट्यूब पे। मेरी कोशिश होती है कि लाइव आके आपके साथ ट्रेडिंग किया करूँ, आपके साथ न्यूज़ शेयर किया करूँ, ताकि आप और मैं मिल के हम ट्रेडिंग करें और यहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालें मार्केट से। टिकटॉक के ऊपर टेलीग्राम का चैनल भी है, टेलीग्राम भी जॉइन कर लें, वहाँ पे भी कोई अच्छी ट्रेड होती है तो मैं शेयर कर देता रहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुनिया कमाएं, दुनिया के साथ साथ आखिरत की भी फिक्र करें। दुनिया माल से है तो आखिरत आमाल से।